जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। अब मैंने जिंदगी को तलाशा मुझे बाजार मिले, मैंने दिल बस को तलाशा मुझे बाजार मिले। पहले पहले दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसके लिए धन्यवाद। और आज हम पढ़ाएंगे ऋग वैदिक काल। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। मैंने हसरत को संभाला तो तुझे प्यार मिले, मैंने दिल। ये 1500 से 600 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। इसमें जो होता था वो एक होता था ऋषि मुनि होता था, जैसे दुर्वासा। ये दुर्वासा जो ऋषि होते थे इनका एक अलग जो होता था, क्या होता था, कुल होता था। और एक विश्वामित्र होते थे, विश्वामित्र, इनका एक अलग मंडली होता था, है नहीं। और ऋग वैदिक काल जो था इसकी सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी, ग्रामीण। और ये लोग क्या पालते थे, तो घोड़ा और गाय। घोड़ा से क्या करते थे, सवारी करते थे, और गाय से दूध देता था। तो ये लोग ग्रामीण सभ्यता था, है न। राष्ट्र, एक ग्रामीण सभ्यता जो था वो एक राष्ट्र कहलाता था, जैसे हम राष्ट्र के हुआ। और इकाई जो होता था, इकाई जो होता है उसको ग्रामीण कहते थे, ग्राम बोलते थे, ग्राम। इकाई को बोलते थे ग्राम। और इस ग्राम का मालिक होता था मुखिया। कौन होता था, मुखिया। और ये मुखिया जो है यहाँ पर राजा का सेना होता था। और गुप्तचर को बोलते थे, एक गुप्तचर विभाग होता था, उसको बोलते अस्पर्श। अस्पर्श। इस प्रथा में बाल विवाह का भी जिक्र है, महिला का शिक्षा का भी जिक्र है, विधवा विवाह का यहाँ वर्णन नहीं है। और जो महिलाएं माने विदुर कहलाती थी। जो महिलाएं शादी नहीं करती थी उसको कहते थे विशुर। माने यह आजीवन कुरामारी रह गई, यह ब्रह्मचर्य का पालन किया तो विशुर बोलते थे। ऋग वैदिक की जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये लोग कुटिया में जीवन व्यतीत करते थे, कुटिया। और ये लोग भगवान से, माने भगवान से ये लोग का सीधा बात होता था, है नहीं। जैसे मान लिया जाए अभी तो शक्ति नहीं हमको, हम इंद्र भगवान को बुलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्वर्ग लोक से आता था। सूर्य भगवान को डायरेक्ट ये लोग बुला लेता था, और जिसे बातें करना है ना उसे करता था। तो ऋग वैदिक काल ऐसी सभ्यता थी। देखिए इसमें जो है 4 जाति होते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। देखिए चारों जाति का जात के अनुसार कार्य दिया जाता था। ब्राह्मण का काम था, पुरोहित का काम माने ठीक है अथी करना। और ये लोग क्या है, सरस्वती, एक सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी को क्या मानता था, पवित्र नदी। अरे आज तो सरस्वती लुप्त हो गया, लेकिन पहले सरस्वती था और सरस्वती को ये लोग पवित्र मानता था। गंगा का वर्णन 3 बार, गंगा का वर्णन 1 बार,
और यमुना का वर्णन 3 बार इसके ग्रंथ में किया गया है नहीं? गंगा गंगा गंगा। तो इसमें ब्राह्मण का काम था पूजा कराना, क्षत्रिय का काम था सेना, जैसे सेना होता था ना उसमें जाना, वैश्य का काम था जैसे साहूकारी करना, कुछ ऋण सुध देना, और शूद्र का काम था झाड़ू पोछा लगाना। तो 4 जाति का काम, चारों जाति का काम भिन्न भिन्न था, है ना? एक राजा का युद्ध हुआ था सप्तवर्षी, सप्तवर्षी राजा हुआ था जिसके नाम पर भरत थे, वो राजा था जिसके नाम पर भरत देश पड़ा। सप्तवर्षी युद्ध हुआ था, किसके नहीं आया? सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो ऋग वैदिक काल में फिलहाल इतना ही मैंने हम समझा सकते हैं, है न? और उत्तर वैदिक काल में इसमें जो होता था, ऋग वैदिक काल में यज्ञ की पूजा होती थी, यज्ञ करते थे। जैसे देखिए किसी को बच्चा नहीं हो रहा, जैसे राजा दशरथ थे, उनको बच्चा नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, तो क्या हुआ? यज्ञ किया, यज्ञ से पैदा लिए राम। तो इसमें ऋग वैदिक काल में ऐसा ऐसा मंत्र था, ऐसा ऐसा उच्चारण था जिससे वो भगवान बच्चा पैदा मैंने पैदा नहीं होता था तो भगवान उतर करके पैदा हो जाते थे। ऐसा मैंने ऋग वैदिक काल में ऐसी सभ्यता थी, है ना? जिसको बच्चा नहीं, हनुमान जी हुए तो नहीं पैदा हो रहे थे, तो जो माँ थी उसकी गंगा में आराधना कर रही थी, तो बच्चा हनुमान जी आ गए। तो इस तरह से मैंने घटना घटती थी और ऋग वैदिक में बच्चा प्रथा होता था। और क्या ऋग वैदिक में? ऋग वैदिक के लोग जो थे वह साड़ी पहनते थे, पुरुष धोती पहनता था। ऋग वैदिक में पुरुष प्रधानता था, मातृ प्रधानता नहीं थी। माता जो है घर की काम करती थी, पिता जो है जंगल में लकड़ी काटता था, फसल उगाता था, खेती करता था, गाय चढ़ाता था और यज्ञ करता था। यही इसकी सभ्यता दर्शाई गई है। माँ का काम था, जैसे गुरुकुल में कृष्ण भगवान गुरुकुल में, तो गुरुकुल में जो गुरु माता होती थी वो खाना बनाती थी सभी के लिए, और पुरुष जो है कृष्ण भगवान को शिक्षा देते थे, यज्ञ करते थे, धनुष विद्या देते थे। तो ऐसे ऐसे सभ्यता इसमें ऋग वैदिक काल में देखा गया है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सरस्वती पवित्र नदी, यही इसमें खासियत है। कल पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल।